Assalamu alaikum. This is Muhammad Usman Ghani from Al Wahid Science Academy official. I hope you're doing very well in your life. We have completed first four chapters of class 10th biology. Now we are beginning with chapter number 5, which is all about the coordination system. हम ये बार बार अपने जो दीगर पिछले चैप्टर्स उनके अंदर जिक्र कर चुके हैं कि हम इंडिविजुअल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गन सिस्टम्स को डिस्कस कर रहे हैं। अब उसमें से हमने उस ऑर्गन सिस्टम को डिस्कस करना है विच इज़ अ सेंट्रल कंट्रोल कमांड ऑफ योर होल बॉडी, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन। मरबूतियत का निज़ाम, वो निज़ाम जो आपस में कोऑर्डिनेटेड होता है, वो सिस्टम जिसमें हमारे सर से लेकर पैरों तक तमाम पूरी बॉडी के टिश्यूज़, ऑर्गन, सेल्स आपस में लिंक्ड होते हैं, उस सिस्टम को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन का सिस्टम। सबसे पहले एक ब्रीफ सी डेफिनेशन, इंटीग्रेशन अमंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मिसाल के तौर पे आपके पेट में दर्द हो तो आपकी ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज ये बता देती है कि प्रोबेबली यू आर नॉट वेल, प्रोबेबली यू आर नॉट हैविंग 100% एनर्जी। और अगर आपके सर में दर्द हो तो आप टेक्निकली आपका दिल नहीं कर रहा होता कोई भी काम करने को, लेकिन अब देखिए दर्द सिर्फ सर में है तो आपका भागने का दिल क्यों नहीं कर रहा है, आपका तेज़ तेज़ चलने का दिल क्यों नहीं कर रहा है, हालांकि दर्द तो सिर्फ सर में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे तमाम बॉडी ऑर्गन्स, तमाम बॉडी टिश्यूज़ वो लिंक्ड होते हैं, वो आपस में मरबूत होते हैं, जिसके पेश नज़र जो है वो वहाँ पर हमारी वर्किंग सारी चल रही होती है। तो इसे आप डेफिनेशन के तौर पे लेंगे। इसकी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के तौर पे ये जान लें कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा जानदार नहीं है, डजेंट मैटर वेदर दे आर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ऑल हैव कोऑर्डिनेशन सिस्टम्स। कोऑर्डिनेशन सिस्टम कम से कम दो होते हैं। एक होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम जो कि सब में पाया जाता है, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो ह्यूमंस हैं। दूसरा होता है नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन। अब यहाँ पर आप इसे एनिमल्स कर लें, किंगडम एनिमेलिया के अंदर जो है वो तमाम के अंदर ये सिस्टम पाया जाता है। जो केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है, डियर ऑडियंस, इसके अंदर हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, हार्मोन नाम के केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि रिस्पांस तो शो करते हैं लेकिन ज़रा स्लो रिस्पांस शो करते हैं। दीगर ऑन द अदर हैंड जो नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, दैट प्रोड्यूसेस क्विक लाइटनिंग फास्ट रिस्पांस एंड इट इज़ ओनली प्रेजेंट, इट इज़ द ओनली डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम एनिमेलिया, दैट इंक्लूड्स ह्यूमन एज वेल। किसी भी जब आपके पास कोई तब्दीली वाक़या होती है तो उसके 5 स्टेप हैं जो हमने जिक्र करने। अब उस तब्दीली में जो एक पूरा एक्शन होगा वो पूरा का पूरा एक्शन लिंक्ड होगा। उस लिंक्ड एक्शन को कोऑर्डिनेटेड एक्शन कहते हैं। देयर आर 5 कंपोनेंट्स। स्टिमुलाई, उर्दू ज़बान में मुहर्रिक, रीज़न बिहाइंड एनीथिंग, रिसेप्टर रिसीव करने वाला, वसूल कुनिंदा, कोऑर्डिनेटर विच कोऑर्डिनेट्स, विच reads, manipulates, understands what is this and how is gonna be responded. Effector, उसके खिलाफ या उसको रिस्पॉन्ड करते वक्त जो चीज़ें हिस्सा लेती, एज नेम इंडिकेट्स रिस्पॉन्स को मतलब तबादला, उसका रद्द-ए-अमल। देखिए किसी एक चीज़ की एग्जांपल ले लें। मैंने यहाँ पर एग्जांपल ली है कि आपके अचानक आपने किसी गर्म चीज़ को छू लिया, वी आर टचिंग एनी हॉट ऑब्जेक्ट विद अवर हैंड्स, तो वहाँ पर हॉट ऑब्जेक्ट इज स्टिमुलाई। मेरे हाथों ने से छुआ है, मेरी उंगलियों ने से छुआ है, चाहे वो एक हाथ की, 2 हाथ की, या दोनों की बैक वक्त है, तो मेरी उंगलियां या इन पर्टिकुलरली हाथ जो है वो रिसेप्टर हैं। उसके बाद देखिए कोऑर्डिनेटर क्या होगा, मेरे दिमाग ने फौरी तौर पर यहाँ पर मौजूद जो न्यूरॉन्स होंगे उन्होंने सेंस करना है, वो सिग्नल भेजेंगी दिमाग को, और दिमाग फौरी तौर पे जो है वो उसे एनालाइज करेगा कि दिस इज समथिंग क्वाइट इमरजेंसी काइंड ऑफ अ सिचुएशन, वी नीड टू परफॉर्म अ रिस्पांस, वी नीड टू क्रिएट अ रिस्पांस। और वो रिस्पांस ये होगा कि आप अपनी न्यूरॉन्स के ज़रिए दिमाग वापस जो मैसेज भेजेगा उन न्यूरॉन्स को आप इफेक्टर कहेंगे, और रिस्पांस ये आएगा कि आप अपने उस गर्म शय से अपने हाथ को पीछे खींच लेंगे। तो दिस इज रिस्पांस। तो एक एग्जांपल के ज़रिए हम ये साबित कर सकते हैं कि जो 5 कंपोनेंट्स आपकी कोऑर्डिनेटेड एक्शन में है वो कौन से हैं। यू मे टेक एनी एग्जांपल, ठीक है, इसमें कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, वो चाहे सूंघने की एग्जांपल हो, वो छूने की एग्जांपल हो, लिखने की एग्जांपल हो, एनी अदर थिंग।
उसके बाद देखिए यहाँ पर एक चीज़ साथ ही क्लैरिटी ले लें, जो प्लांट्स होते हैं, देखिए जो जानवर होते हैं और प्लांट्स होते हैं, या जानवरों की जगह पे ह्यूमन को रख लें, ह्यूमन और वर्सेस प्लांट्स, या प्लांट्स की जगह पे आप बैक्टीरिया को कर लें, एनीथिंग अदर देन एनिमल्स, उनका रिस्पांस स्लो होता है, हमारा रिस्पांस क्विक होता है। वाई? यानी अब सर्दी गर्मी के अंदर कोई उतार चढ़ाव आएगा तो हमारे जो पहनावा है वहाँ से लेकर हमारे खाने तक हर चीज़ बदल जाएगी। वाई? हाउ दिस डिफरेंस इज जस्टिफाइड? तो उसका जवाब सर होता है, ह्यूमन और एनिमल्स हैव नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम दैट प्रोड्यूसेस वेरी fastidious kind of a response, whereas plants, they do have coordination system, but that is chemical coordination system, which is known for its slow and long lasting response, right? अब देखिए हर चीज़ का कोई ना कोई यूनिट होता है। हमने किडनीज के बारे में पढ़ा, उनका यूनिट नेफ्रॉन था। हम दीवार के बारे में अमूमन कहते हैं कॉमन एग्जांपल के तौर पे कि एक ईंट उसका यूनिट है। आपकी बॉडी का एक फंक्शनल यूनिट सेल होता है, इसी तरह से हर ऑर्गन का एक कोई ना कोई यूनिट होता है। तो यहाँ पर न्यूरॉन हमारा वो यूनिट होगा ब्रेन के लिए। न्यूरॉन की एक तो सबसे पहले ये जान लें कि देयर इज़ नो पर्टिकुलर डायग्राम, यानी आप न्यूरॉन की डायग्राम को गूगल भी करेंगे तो आपको वहाँ पर को 15-20 किस्म की डायग्राम्स ओपन हो जाएंगे। तो देयर इज़ नो पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ डायग्राम जिसको मैं कह सकूँ कि ये पेट डेफिनेशन वो डायग्राम है न्यूरॉन की। एक जनरल डायग्राम मैंने आपके सामने बनाई है। उससे पहले हमें ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि नर्व क्या होती है, नर्व इम्पल्स क्या होता है और न्यूरॉन क्या होता है। ये टर्म्स हैं, इन टर्म्स के बारे में हमें जानना ज़रूरी है। मैं आपको वक्ती तौर पर न्यूरॉन और नर्व इम्पल्स के बारे में बता देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये डायग्राम, फर्ज कीजिए ये वर्किंग में नहीं है, फर्ज कीजिए ये सिर्फ अभी वैसे ही एक रैंडम मैंने स्ट्रक्चर बनाया। इस स्ट्रक्चर को आप न्यूरॉन कहेंगे, और जब आप इस स्ट्रक्चर के अंदर देखेंगे कि वर्किंग स्टार्ट हो गई है तो उसकी डेफिनेशन बनेगी अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल चेंजेस दैट ट्रेवल्स अलोंग न्यूरॉन। तो उसे आप नाम दे देंगे नर्व इम्पल्स का। और नर्व के बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। इसके स्ट्रक्चर को अगर हम डायग्नोस करें, देखिए ऊपर ये आपके पास ये बाल से स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। इसमें सेंटर में ये जो एक स्पॉट है इसे न्यूक्लियस का नाम दे दिया गया। ये जो बीच में डॉटेड स्ट्रक्चर्स हैं वो सेल बॉडी और साइटोप्लाज्म को जाहिर कर रहे हैं। उसके बाद ये जो फिंगर लाइक या हेयर लाइक प्रोजेक्शंस आपको नजर आ रही हैं, दिस इज डेंड्राइट्स, मैं अभी उसके बारे में जिक्र करता हूँ। उसके बाद देखिए जो आपके पास नीचे जो लंबी लाइन आ रही है, ये डियर ऑडियंस जो है वो एक्सॉन्स हैं, उसके बारे में भी हम अब जिक्र करते हैं। अब एक्सॉन और डेंड्राइट्स ये दो सिरे हैं। देखिए एक न्यूरॉन ने, आप फर्ज कर लें आपके पैर के निचले हिस्से में कोई चीज चुभी है, तो पैर जिस्म का सबसे निचला हिस्सा है और दिमाग सबसे ऊपर वाला हिस्सा है। जब वहां से पैर से मैसेज दिमाग तक लाया जाएगा तो उस टाइम न्यूरॉन्स अपने डेंड्राइट्स को इस्तेमाल कर रही होंगी, विच टेक्स मैसेज टूवर्ड्स सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन। और जब ये दिमाग उसे एनालाइज कर लेगा, उसे सेंसुलाइज कर लेगा कि दिस इज समथिंग एंड वी नीड टू क्रिएट अ रिस्पॉन्स और समहाउ, तो वो जो दिमाग अपना मैसेज वापस भेजेगा उसे अब नाम देते हैं एक्सॉन्स का। अब देखिए इसके अंदर मैंने यहाँ पर दो सेल्स नाम लिखे, एक माइलियन शीथ और एक श्वान सेल्स। ये जो आप श्वान सेल्स हैं ये टेक्निकली साइंटिस्ट के नाम डिस्कवर करने के नाम पर रखे गए। ये ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं डियर ऑडियंस, जिनका काम ये होता है कि ये एक एक्स्ट्रा फैटी लेयर प्रोड्यूस करते हैं, और उस फैटी लेयर ने उस न्यूरॉन के गिर्द गुच्छों की मानद में कवर अब देना होता है। दैट मेक्स न्यूरॉन इंसुलेटर। व्हाट डज दिस इंसुलेटर टर्म मीन्स? इट रेफर्स कि उसके अंदर से करंट या हीट पास थ्रू नहीं हो सकती। और ऐसा करने की क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि जब आप बड़ी क्लासें में जाके पढ़ेंगे तो न्यूरॉन्स के अंदर जो आइंस की एक भरमार होती है, केमिकल्स की एक भरमार होती है, वो इतनी ज़बरदस्त होती है, वो इतना ज़्यादा फ्लो होता है कि वो किसी भी सरफेस के अंदर करंट को फ्लो करने के लिए मोर देन इनफ है। तो अगर आपको किसी जगह पर किसी भी तरह से कोई ऐसी चीज़ आप टच कर लें जो ज़रा क्या उसे बोलते हैं करंट वाली हो, तो आपके जिस्म में से तो करंट फ्लो हो जाएगा।
तो उससे बचने की खातिर अल्लाह ताला ने आपको फैटी लेयर का एक तोहफा दिया, दैट मेक्स दिस न्यूरॉन insulator so that any amount of a current or heat may not pass through. उसके बाद नोड्स ऑफ रनवेयर है। ज़रा गौर फरमाइए मेरे साथ, ये देखिए, ये जो एक जगह खाली है, ये एक जगह खाली है, ये एक जगह खाली है, ये जगह खाली। इसी तरह से दो माइलिन शीट्स जहाँ पर बन रही होंगी, उनके दरमियान वाली जगह जो खाली स्पेस है उसको हम नाम देते हैं नोड्स ऑफ रनवेयर। अगेन जेंटलमैन who discovered these portion and they signified these portions, this part is named after that gentleman. अब इसको हम नोड्स ऑफ रनवेयर कहते हैं और इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा होता है इनहेंसेस द स्पीड। अब देखिए, कहा यह जाता है कि आपकी बॉडी के सर और पैरों के दरम्यान में अगर एक रस्सी की मानिंद आप डिस्टेंस बनाना चाहें, जितनी भी बलदर नालियाँ इन सारों को अगर आप एक रस्सी की मानिंद रख लें, तो डियर ऑडियंस जो वहाँ पर डिस्टेंस बनता है वो कम और बेश मोर देन 100 किलोमीटर्स बनता है। दैट मेक्स अ वेरी हार्ड टू ट्रेवल द मैसेज और रिप्लाई टू द मैसेज रिस्पॉन्स फ्रॉम ब्रेन टू दी फीट विद इन अ सेकेंड्स। तो ये कैसे होता है? इस तरह से होता है कि ये वाली जो हिस्सा था, जो माइलिन शीट है, दैट इज इंसुलेटर आई जस्ट मेंशनड यू, दिस कैन नॉट अलाउ एनीथिंग टू पास थ्रू। तो फिर यहाँ से वो चीज़ जंप करके इधर आती है, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, एंड सो ऑन until unless it doesn't get to its destined position. ऐसी चीज़ें जो इस तरह से मूव करें और इतनी स्पीडीली मूव करें, उसे आप नाम देते हैं सॉल्टेटरी इम्पल्स। सॉल्टेटरी इम्पल्स को अमूमन किताबें जो है वो जंपिंग इम्पल्सेस भी लिखती हैं, और जब आप जंपिंग इम्पल्सेस देखते हैं तो आपको इतना अंदाज़ा हो जाना चाहिए लफ्ज़ से कि ये चीज़ जंप इसलिए कर रही है ताकि स्पीड को बढ़ाया जा सके। तो दैट एनहांसेस द स्पीड। अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि नोड्स ऑफ रनवेयर की सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाई डू वी हैव नोड्स ऑफ रनवेयर, तो आपका जवाब होगा इट एनहांसेस द स्पीड ऑफ द रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय द सीएनएस। उसके बाद देखिए न्यूरोट्रांसमीटर। देखें, जो दिमाग से निकलने वाली न्यूरॉन है वो डायरेक्ट पैर तक नहीं जाएगी, वो दरम्यान में स्टॉप्स लेगी। मैं एग्जांपल आपके सामने, ये जस्ट अ रैंडम एग्जांपल, फर्ज कीजिए वो न्यूरॉन इधर तक आती है, यहाँ से अगली न्यूरॉन जाती है, वो सीने की मिड तक जाती है, वहाँ से अगली न्यूरॉन एंड सो ऑन। तो 7-8 न्यूरॉन्स मिलकर पूरा सफ़र तय करवाते। तो देखिए, जो पहली न्यूरॉन थी वो जिस जगह पर एंड हो रही होगी और दूसरी न्यूरॉन जो जिस जगह पर शुरू होगी, इनके दरमियान में जो गैप बनता है उस गैप को नाम दिया जाता है साइनैप्स का। गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, ठीक है। उसके बाद इन न्यूरॉन्स पे क्या किया जाता है, इन साइनेप्सिस पे क्या किया जाता है, यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं डियर ऑडियंस, व्हिच आर स्पेसिफिक केमिकल मैसेंजर, स्पेशलाइज्ड केमिकल मैसेंजर रिलीज्ड एट द जॉइंट्स ऑफ न्यूरॉन्स। और इनका मकसद होता है अभी तक की जितनी वर्किंग हुई है उसको देखना कि दैट हैज़ बीन एनालाइज्ड, स्क्रूटनाइज्ड बाय दीज न्यूरोट्रांसमीटर्स जस्ट टू मेक श्योर कि अभी तक की जितनी वर्किंग हुई है उसके अंदर कोई कमी पेशी तो नहीं है, इसके अंदर जो है वो कोई खराबी तो नहीं रहेगी। उसको हम नाम देते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स का। एग्जांपल्स ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स व्हिच आर डोपामाइन एंड एसिटाइलिन कोलिन। अब हम प्रोसीड कर रहे हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, दैट इज द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। तो डियर ऑडियंस, ऐसी न्यूरॉन्स जो मैसेज को रिसेप्टर से सीएनएस की तरफ लेकर जाएं। मैंने एग्जांपल आगे दी थी गर्म चीज़ को हाथ से छूने की, तो आपकी रिसेप्टर्स उसमें हाथ हो जाएंगे, हाथ से दिमाग तक जो मैसेज को कन्वे करेंगी, कॉल्ड एज सेंसरी न्यूरॉन्स। उसके बाद इंटर न्यूरॉन, जो वहाँ से सेंसरी न्यूरॉन से उसे मोटर न्यूरॉन तक पहुँचाएंगे। मोटर न्यूरॉन इंटर न्यूरॉन से मैसेज लेकर आगे कन्वे करेंगी इफेक्टर तक। इफेक्टर मसल्स, नर्व्स, ग्लैंड्स जो है वो हो सकते हैं और उनका काम होता है रिस्पांस को जनरेट करना। अब इसके साथ हम छोटे छोटे टर्म्स को डिस्कस करेंगे। एक है न्यूरॉन, किसी भी नर्वस सिस्टम के अंदर जो फंक्शनल यूनिट है उसे हम न्यूरॉन कहते हैं। अगर आप सिर्फ न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में एक्सॉन्स को कंसीडर करें, एक्सॉन प्लस उसके बाहर की जो कवरिंग्स होती कॉल्ड एज नर्व,
कॉल्ड एज नर्व। अब अगर देखिए आपके पास जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, अगर सिर्फ उसके एक्सॉन्स को इकट्ठा कर लें तो सेंसरी नर्व, जो आपके पास मोटर न्यूरॉन्स हैं अगर आप उनको इकट्ठा कर लें, उनके एक्सॉन्स को इकट्ठा कर लें तो वो जो आपके पास मोटर नर्व्स, और अगर आप सेंसरी प्लस मोटर दोनों के एक्सॉन्स को इकट्ठा कर लें, मिक्स नर्व्स। ठीक है। नर्व इम्पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव की चेंजेस की एक वेव है, अभी हम उसके बारे में पढ़ चुके हैं। हमने जब एक्सॉन्स को इकट्ठा किया तो हमने नाम दिया नर्व का, और जब हम पूरी सेल बॉडी को इकट्ठा करेंगे विच डजंट इंक्लूड एक्सॉन, गैंग्लिया या गैंग्लियन, तो अगर आपके पास ये टर्म्स आती हैं तो यू मस्ट डिफरेंशिएट बिटवीन दिस very contrasting terms, very not easily understandable terms with respect to the neurons. With this, we have concluded the first lecture from chapter number 5 of class 10th biology. With this, hope that you have already liked, share, subscribe my channel. If you have not, then please spare a moment to like, share and subscribe my channel so that we may continue to spread our knowledge with you people through these interactive video lectures. And please go through what I have taught you in this lecture. Till the next video, Allah Hafiz, look after yourself.